एक बार एक राजा को अपने लिए सलाहकार की आवश्यकता थी, जो उनके राजकीय कार्य के लिए उनको उचित सलाह दे सके। लेकिन वह सोच रहे थे कि कैसे मुझे ऐसे बुद्धिमान सलाहकार मिलेगा। तभी राजा के मन में एक विचार आता है। वे अपने मंत्री को बुलाते हैं और एक बकरी मंगाकर घोषणा करवाते हैं कि इस बकरी का पेट जो भी पूरी तरह से भर देगा, राजा उसे मुँह मांगी कीमत देंगे। अगले दिन सुबह कई दावेदार पहुँच गए। उनको लगा कि छोटी सी बकरी आखिर कितना चारा खाएगी। राजा ने सभी को बारी बारी मौका दिया। सबसे पहले एक चरवाहा उस बकरी को ले गया और बकरी को बहुत सारा घास खिलाकर कुछ घंटों में दरबार में आ गया और कहा कि महाराज, इस बकरी का पेट पूरी तरह से भर गया है। लेकिन जब राजा ने बकरी को हरी घास दिखाई तो वह फिर से खाने लगी और वह शर्त पूरी नहीं कर पाया। उसके बाद कई लोगों ने प्रयास किए, किंतु बकरी का पेट कोई नहीं भर सका। अंत में एक साधारण सा व्यक्ति आता है और कहता है कि महाराज, मैं इस बकरी का पेट भर सकता हूँ। राजा ने उसे भी मौका दिया। वे बकरी को ले गया और कुछ घंटे बाद वापस दरबार पहुँचा और कहा कि महाराज, मैंने इस बकरी का पेट पूरी तरह से भर दिया है। राजा ने फिर हरी घास लेकर बकरी के सामने डाली, लेकिन बकरी ने घास नहीं खाया। राजा तुरंत समझ गए हैं कि यह सब कैसे हुआ और उन्होंने उनको अपना सलाहकार स्वीकार कर लिया। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा कि तुमने यह चमत्कार कैसे किया। तो वह व्यक्ति बोलता है कि महाराज, मैं जब इस बकरी को हरी घास डालता था तो उसके सामने डंडा लेकर खड़ा हो जाता था। जब भी बकरी वो घास खाने लगती, मैं बकरी को डंडा मार देता था। उस बकरी का ध्यान घास से हट गया और इसलिए वो घास नहीं खा रही है। दोस्तों, यह बकरी कोई और नहीं बल्कि हमारा मन है। इसको संयम में रखना जरूरी है। यहाँ घास वो चीज़ है जिस पर हमारा मन भटकता है। इसलिए हमें मन को व्यर्थ की चीज़ों से दूर रखने के लिए बार बार वैराग्य और विवेक की छड़ी से रोकना होगा। क्योंकि जिस प्रकार कितना भी घास खाने के बाद बकरी का पेट नहीं भरता, उसी प्रकार हम कितना भी व्यर्थ की चीज़ों में लीन हो जाए, हमारा मन कभी नहीं भरता।